जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने अपने गोल्डन वर्ड्स में अपनी संगत जी को बोला कि फुल सरेंडर, फुल प्रोटेक्शन, कि अगर हम टोटली अपने आप को गुरु महाराज के हाथों में सौंप देंगे, अपनी ज़िंदगी की बागडोर को, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देंगे कि जो होगा वो गुरु जी करेंगे। हम अगर अपने गुरु को मानते हैं तो इट मीन्स कि छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने गुरु के हाथों में छोड़ दीजिए कि गुरु महाराज अब आप ही हमें चलाओ, जैसे भी आपने हमें चलाना है। तो गुरु जी ने भी अपनी एक संगत जी को ये गोल्डन वर्ड्स को बोला। गोल्डन वर्ड्स इन द सेंस, संगत जी गुरु जी कुछ भी बोल देते थे, ऐसे ही बोल देते थे। उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, कभी कोई उपदेश, कुछ नहीं। गुरु जी ने कभी कुछ, वो बहुत जहाँ तक मैंने पुरानी संगत जी के जितने भी सत्संग सुने हैं, प्यारे प्यारे डिवाइन डिवाइन सत्संग सुने हैं, वो यही कहते थे कि गुरुजी बहुत कम सोते थे, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, गुरुजी बहुत कम खाते पीते थे और वो अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब बहुत संगत बैठी होती थी तो वो किसी को भी कुछ भी जैसे बोल देते थे और गुरु का कहा हुआ कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। वो बहुत अपने आप में एक पावर रखता है, एक डिवाइन, एक मैग्नेटिक पावर रखता है और वो शब्द शब्द नहीं होते, वो अनमोल वचन बन जाते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे ही अपने वचनों में बोला किसी संगत को कि फुल सरेंडर, फुल प्रोटेक्शन। गुरु के साथ जुड़ के तुम्हें किसी भी वहम में नहीं डलना, किसी भी अहम में नहीं डलना। अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों से दूर कर लो, किसी भी किंतु परंतु बट इफ़ किसी चीज़ में नहीं पड़ना। और अगर गुरु पे विश्वास है तो आप अपनी बागडोर, अपनी ज़िंदगी की जो भी कहते हैं ना, जो आपकी ज़िंदगी की बागडोर है, अपनी जो कुछ सुख दुख सब कुछ जो मिलेगा गुरु की मर्ज़ी से मिलेगा। और अगर परेशानी आती है ना, अगर कठिनाई आती है तो गुरुजी कहते थे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। गुरु जी उस हर चीज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं और गुरु जी हम सबको ब्लेस भी करते हैं। अगर हमारे पे कोई परेशानी आती है तो हमेशा यकीन रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपके गुरु खड़े हैं, आपके साथ आपके गुरु खड़े हैं। जब आप इस चीज़ को आप अंदर से फील करते हैं ना, हम जब अंदर से इस चीज़ की हमें एक मजबूती मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलता है कि हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हमारे पीछे खड़े हुए हैं और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे एक मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल है, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। जैसे संगत जी पहले जैसे हमें शुरू से कहा ना, बिल्ली निकले तो बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली निकले तो थोड़ा रुक जाओ, है ना। और फिर क्या हम करते हैं, हम चाहते हैं कि ना दूसरा बंदा आगे निकल जाए, जब वो निकल जाएगा फिर हम, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो परेशानी कोई हम पे ना आए और जो निकल रहा है उसके ऊपर आ जाए। तो गुरुजी ने क्या कहा, बिल्ली रास्ता कट जाए तो तुसी क्यों डरते हो, मतलब बिल्ली वड्डी है कि रब वड्डा है। ट्रू दैट। पहले मैं भी रुक जाती थी जब बिल्ली रास्ता काटती थी, क्योंकि बचपन से जो चीज़ें हमने सुनी है ना, किसी ने देखी तो नहीं है, बस कि एक ने बोला और आगे से आगे, आगे से आगे, आगे आगे वो चलती ही चली गई, है ना। और वो एक बस बातें बन के रह गई, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है ना। बस हमने सुना, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना और हमने भी अपने बच्चों को वही फीड कर दिया, फिर वो भी आगे अपने बच्चों को वही फीड कर देंगे, तो ये चीज़ और ये सिलसिला एक चलता रह जाएगा। तो गुरुजी ने हमें इन सब अहम वहम से दूर रखा। गुरुजी ने और अगर हम इन सब वहमों से दूर हो जाते हैं ना, असली मायने में हम गुरु संगत, गुरु परिवार तभी कहलाते हैं। तो मैं भी, बिल्ली जब रास्ता काटती थी ना तो मैं भी रुक जाती थी, मैं भी वो रास्ता क्रॉस नहीं करती थी, खड़ी हो जाती थी कि भाई ठीक है, कोई और चला जाए फिर उसके बाद हम जाएंगे, ये हम सबकी सोच है ना। बट अब नहीं, अब नहीं। बिल्ली उस दिन मेरे सामने बिल्ली रास्ता काट के गई, निकली तो क्या हुआ, बिल्ली निकली, चूहा निकले, कुछ भी निकले, सड़क सबकी है ना। बिल्ली क्या, रब वड्डा ना, बिल्ली वड्डी की रब वड्डा। गुरु जी ने यही बोला, साडा रब वड्डा, साडे गुरु जी वड्डे, हमारे गुरु जी महाराज बड़े हैं। और गुरु जी के होते हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है, किसी चीज़ से परेशान नहीं होना और घबराना नहीं है। टोटल अपने आप को सरेंडर कर देना है। हर हाल में गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ।
वन ऑफ माय फ्रेंड कमल मिलवानी जी का ये सत्संग है, फ्रॉम फिलीपींस, शी इज़ फ्रॉम फिलीपींस। तो येस्टरडे शी कॉल्ड मी अप, उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया एंड शी वांटेड टू शेयर हर सत्संग। तो आई सेड कि अगर आपने सत्संग शेयर करना है तो आप कहती नहीं, तुम मेरी तरफ से सत्संग सोनम शेयर कर देना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका सत्संग शेयर कर दूंगी। तो व्हाट शी टोल्ड मी कि कहती कि मैं अपने घर पे थी, ऊपर थी, अकेली थी, एंड सडनली शी फॉल डाउन, वो नीचे गिर गई, ज़मीन पे गिर गई, मतलब अपने रूम के ज़मीन पे गिर गई। और कहती हैं जब वो गिर गई तो मतलब आई वॉज वेरी कहती बहुत डर गई, मैं घबरा गई कि भी मुझे कौन उठाएगा, क्योंकि शी इज़ आई थिंक 70 ईयर्स, 68 to 70 ईयर्स की शायद वो हैं। आई हैव नेवर मेट हर, बट वो ऐसे ही फेसबुक पे ही ऐसे गुरु परिवार हमारा बनता चला जाता है, तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। तो वो कहती मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरे बेटे बहू कोई भी घर पे नहीं था और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं गिर गई एकदम से और मुझे ऊपर उठने में मतलब परेशानी हो रही थी। ऑब्वियस है कि उनकी नी में लगी साइड पे, बट शी सेड कि आई केप्ट ऑन चांटिंग गुरुजी महाराज नेम। मैं उनका मंत्र जाप करती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कहती मैं बस मंत्र जाप कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, एंड कहती ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ कि सडनली जैसे किसी ने मुझे उठाया है। कहती मैंने उस पावर को फील किया कि मुझे, और कहती मैं एकदम से उठ के खड़ी हो गई जबकि मैं उठ नहीं पा रही थी। पर कहती मैंने और कुछ नहीं, मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती रही मैं। और कहती कि आई फेल्ट दैट पावर कि समबडी हैज़, मतलब उन्होंने उनको किसी ने उनको उठाया, तो उन्होंने वो चीज़ फील की। तो वो कहती कि फिर मैं बहुत देखा, तो मैं जिस हिसाब से गिरी थी तो मेरा हल्का सा स्क्रैच तो आया था, बट कोई ज़्यादा चोट नहीं आई, कुछ नहीं आया, मेरा बचाव हो गया। तो मैंने कहा हाँ आंटी, ऐसी कमल जी आपका कर्म छोटे में कट गया, और वो पावर गुरु महाराज की पावर रही होगी जो आपको फील हुई क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे थे। शी ऑल्सो बिलीव्स इन गुरु जी अलॉट। तो कहती कि हाँ मैंने ये चीज़ बहुत फील की और मेरे को ज़्यादा चोट भी नहीं आई, मेरी नी वगैरह बिल्कुल प्रोटेक्टेड रही, बची रही, बस हल्का सा स्क्रैच आया। उन्होंने पिक्चर भी सेंड की थी। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी संगत की बहुत रक्षा करते हैं, हर वक्त आपके अंग संग सहाय होते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦ तक ਤੁਸੀਂ ਘਰ वापस नहीं आ जाते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। कि हम सब ने गुरुजी को नहीं मिला, बट हमने उनको बहुत फील किया है, हमने उनकी पावर्स को बहुत बहुत फील किया है। और गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में ना देखते हुए भी हम अगर हमने उनकी पावर्स को फील किया है, हमने उनको महसूस किया है, तो हम ये कहते हैं कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं और गुरुजी की पावर्स हैं, और गुरुजी से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप 100% आप अपने आप को गुरु महाराज के हाथों में सौंप दीजिए, और फिर प्यारे प्यारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, हर हर पल अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अपना विश्वास, और आप गुरुजी के साथ ना संगत जी किसी की बातों को सुन के, या मेरी या किसी भी संगत की बातों को सुन के आप उनसे नहीं कनेक्ट हो सकते। आपको जब अंदर से खुद ये कनेक्शन फीलिंग आएगी ना, जब आप खुद महसूस करोगे, आप ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, और फिर वो कनेक्शन धीरे 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 करके बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत मजबूत होता चला जाता है। और फिर वो इतना मजबूत हो जाता है कि आपको गुरु के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। जैसे मुझे अपने गुरु के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, सारे तीर्थ धाम गुरु महाराज के चरणों में ही नज़र आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।